भाऊ, देखा आपके इलाके में क्या हो रहा है? देखो तुम जो भी हो, हमसे बात करो। तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम चाहते क्या हो? चले जाओ यहाँ से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो, गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है, उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? अबे हम अंदर फंसे हुए हैं और तुमको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? आप दोनों आजाद होने जा रहे हो। वो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब, मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरा अस्पताल शिफ्ट करना है। जैसे ही दरवाजा खुले बाहर निकल जाना। हाँ, रेडी? हाँ, चल 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 चल। कोई फायर नहीं करेगा, ओके? ए, आगे नहीं, वहीं रुको। कोई आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी, कोई आगे नहीं आएगा, आराम से। देखो, छोड़ दो। देखो, फायर मत करो। हमें बताओ, तुमने उन्हें आने क्यों नहीं दिया बाहर? बस बहुत हो गई दरिया दिली, अब और नहीं करूंगा। देखो, मेरी बात सुनो। तुमने एक मां की, एक बेटी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा, ये देख के हमें अच्छा लगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ ना। प्रसाद मालवणकर ने मेरे बाप को मारा था, अपने बाप का मौत का बदला ले रहा हूं मैं, समझे? देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी प्रसाद मालवणकर से है तो बाकी लोगों की जान क्यों ले रहे हो तुम? ये खून खराबा बंद कर दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, वादा करते हैं तुमसे। अब ना वो जिंदा बचेगा ना कोई और। चले जाओ यहां से। देखो, मेरी बोला ना, चले जाओ यहां से। समझ में नहीं आता क्या? हाँ? देखो, तुम फायर मत करो, मेरी बात सुनो। अब अगर तेरा भूपू फिर से बजा ना तो एक एक करके सबको मारूंगा यहां पे, समझा क्या? माधवी जी, भाऊ, या वर्षी 2 करोडचा फायदा झालाय। अब एक नई फैक्ट्री डाल देते हैं। अगले साल 2 करोड़ से 3 करोड़ पे जंप मारने का है। काय म्हणताय? सुधीर, तू पण बस ना, नाश्ता करून घे। नाही नाही, नको वहिनी, पहले ही देर हो रही है और काम ही बहुत है आज। काम ही तो करता रहता है, इसलिए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। वैसे सुधीर, 2 करोड़ का 5% कितना होता है? 10 लाख भाऊ। तो ये 10 लाख पहले चंदे में डाल दे। क्या है मोहन, मतलब अगले साल फैक्ट्री डालेंगे, उसमें 2-3 करोड़ फायदा होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 10 लाख के चंदे का जो पुण्य है ना, वो आगे चल के 10 करोड़ देगा।
जैसा आप कहो बाबू। वो भाऊ आज जरा वेंडर लोगों को पेमेंट करने का है, तो जरा पहला उसका देख लेते हैं। माधवी चेक बुक। हाँ, ये लिस्ट है उसका। तूने देखा है ना, बट तो फिर क्या टेंशन है? फिर भी एक बार माधवी, ये चेक बुक है। इस सब चेक पे ना मैंने साइन करके रखे हैं। जिसको जो भी देना है बांट दे। ठीक है भाऊ। चला ये तो अरे बाबू, ये सुधीर पे हम कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखो मोहन, ये सुधीर पे ना कभी डाउट नहीं करने का। जब से ये मुझे मिला है मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आ गई राजकुमारी, आई जॉगिंग करके। चलो आओ नाश्ता कर लो, चलो। हेलो अंकल। कैसे हो बेटा? छाना है। चला बाबू, ये तो फैक्ट्री में मिलते हैं। ए अंग्रेज, ये स्पून क्या है? हाथ से खा लो। पापा प्लीज नॉट अगेन। मुझे ना ऐसे नहीं होता अनहाइजीनिक तरीके से खाने। क्या बोली है? ज्यादा पढ़ लिख गई तो आई बाबा बैकवर्ड हो गए। आई तू ना मेरी बात को हमेशा उल्टा ही लेती है। तो तू कौन सी सीधी है? एक्स्ट्रा क्लास बोल के लड़के के साथ कॉफी शॉप में गई थी। तेरे बाबा ने देखा था कल तुझे वहां। कौन था वो लड़का? पापा वो कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज फ्रेंड? वैसे दिखने में अच्छा था, अच्छा दिख रहा था। पापा ही इज जस्ट अ फ्रेंड। तो मैंने कब कहा कि वो मेरा दामाद बनने वाला है? हाँ? कल चला पापा। आई पापा देखो ना, फिर वही अपेंडिक्स का दर्द। डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। ईशा, ड्राइवर को बोल गाड़ी निकालने के लिए, और अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला ना मैडम, पैसे जमा कर दूंगा मैं। पहले मेरी बेटी का इलाज तो शुरू करवाओ। किडनी में स्टोन है उसको। भाऊ, इसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर पाटिल ने कहा ना, जब तक एडवांस जमा नहीं कराओगे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा। डॉक्टर पाटिल की तुम्हें, तेरे को बोला था ना नीलम कि लालची लोगों के अस्पताल में नहीं दिखाना पीहू को। अरे गोविंद क्या कर रहा है यार, जल्दी डालना अकाउंट में पैसे। हाँ, कितना वेट करा गया? सर डॉक्टर पाटिल मेरे अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे सर। देखना इनको सर, क्या सर मेरी बेटी का इलाज शुरू करवाइए ना सर। डॉक्टर अस्थाना कुटे आए, इनको वही देखते हैं। डॉक्टर अस्थाना अभी हॉस्पिटल में नहीं है, तब तक मैं देखता हूँ। तुम्हें काळजी करू नका। डॉक्टर अस्थाना हॉस्पिटल में आने वाले, तब तक मैंने भाऊ को पेन किलर इंजेक्शन दिया है। ठीक है? साले मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ रईसों के आगे पीछे घूम रहा है। ताले छोड़े, साले चमचे, साला लालची चमचा कहीं अभी साला 5 मिनट में आके तेरे मुंह पे पैसे फेंकता हूँ साले। और सुन, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो ये हॉस्पिटल जला दूंगा मैं, आग लगा दूंगा, समझ के रखना। डॉक्टर साहब, इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आप ये रख लीजिए, इससे इलाज हो जाएगा ना मेरी बेटी का? हाँ, अब ये सब मत करिए। डॉक्टर पाटिल, इनकी बेटी का इलाज शुरू करिए। ईशा मेरा पर्स दे। आई, आपका पर्स तो गाड़ी में रह गया। वही नहीं, तुम ही काळजी करू नका, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। थैंक यू ताई। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ईशा, मैं पर्स लेके आती हूँ। अरे वही बाउला कर रहा है। ऑपरेशन शुरू होने वाला है, आप चलिए, मैं आती हूँ। शायद थोड़ी देर में आ जाएंगी, बट नहीं है अभी। अरे ईशा, कहाँ पर है बहू? वहां पर अंकल, बट अभी तक ना डॉक्टर नहीं आए।
ए रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदर एक पेशेंट से मिलना है। और ये बैग में क्या है? बैग चेक कराओ। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चुप चुप, एकदम चुप। ये आवाज नहीं करेगा। चुप चुप। अरे साथ चलो। बीच में ले इसको। सबको बीच में ले। ए चल चल चल। ये चल बाहर निकल, बाहर निकल। उठ उठ, बैठ नीचे, नीचे बैठ, नीचे बैठ। चुप उठ, उठ। ए तोरे चल बैठ। ए उठ उठ, बैठ नीचे। तू ऊपर जाके चेक कर रूम। एकदम चुप। अरे अटैकर घुसे हॉस्पिटल में क्या? बाहर निकल, निकल बाहर। ए शांत बैठ, एकदम चुप। लेट्स गो। ए चुप, कोई चालाकी नहीं है, शांत बैठो। फोन करेगी यार, पुलिस को फोन करेगी। हाँ? ए, सबके फोन लेके डाल इसमें। क्या? ओके सर, पूरे आजीवन हॉस्पिटल को हॉस्टल बनाया और अंदर से लगातार गोली की आवाज आ रही है। जल्दी चलो, मूव फास्ट। भाई जिसके लिए वो काम तो पहले कर यार। पुलिस आ गई है बाहर। वो मिला? एक वार्डरूम अंदर से बंद, लग रहा है वही है। पुलिस आ गई है बाहर। वो मिला? एक वार्डरूम अंदर से बंद, लग रहा है वही है। मोहन भाऊ, अरे दरवाजा कशाला उघडता है? अरे प्रसाद भाऊ और ईशा, अरे दरवाजा खोलकर मरना है क्या? ये वाला बंद है, इसमें है शायद। कौन है अंदर? कौन है अंदर? ये सर मेन एंट्रेंस बंद किया गया है। एक गार्ड को गोली मारकर फिर अंदर बहुत सारे डॉक्टर, पेशेंट और स्टाफ को बंधक भी बनाया गया है सर। पता करो हॉस्पिटल के अंदर जाने का कोई और रास्ता है क्या? जी सर। हे बगा साहब, यही थे वो तीनों। ये देखिए। कुछ पता चला क्या? सर ये तीनों पर्पसली कैप पहन कर आए थे ताकि सीसीटीवी में इनका चेहरा ठीक से कैप्चर ना हो पाए। एक मिनट, लेट मी सी। ये तीनों यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या? कभी देखा इनको यहाँ पे? नहीं साहब, इसके पहले इनको कभी नहीं देखा। सर साहब,
अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था, इतना गुस्से में था वो कि वो तो डॉक्टर पाटिल के साथ हाथापाई करने वाला था और उसके जाने के बस 5 मिनट के बाद ही ये तीनों आ गए थे सर यहाँ पे। कौन था वो? ये नहीं मालूम साहब, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए आया था। उसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी बेटी का इलाज करना चाहता था, लेकिन उसके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं थे। इसी की वजह से तो झगड़ा हुआ सर। उसकी बेटी और बीवी तो अभी भी अस्पताल में अंदर है। क्या हुआ पीयू? अभी सब ठीक हो जाएगा, हम बाहर जाएंगे ना यहाँ से, तभी सब ठीक हो जाएगा। बहुत दुख रहा है माँ। चुप है। बहुत दुख रहा है। चुप है। बहुत दुख रहा है। साहब ये देखो, यही था वो आदमी जो धमकी देके गया था। बहुत गुस्से में था साहब वो। सर, इस आदमी के निकलने के 5 मिनट बाद वो तीनों क्लियर अंदर आए। क्या वाकई में इस आदमी ने उन तीनों को यहाँ भेजा होगा? इस गार्ड ने बताया कि उस आदमी की बेटी और बीवी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। फिर भी पता करो ये आदमी कौन है। पेशेंट की फैमिली और इस हॉस्पिटल के ऐसे झगड़े पहले भी बहुत हुए हैं। एक आदमी ने तो हॉस्पिटल पर इल्जाम भी लगाया था कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई थी। और सर इंटरनेट पर इस हॉस्पिटल के ऐसे रिव्यू है कि यहाँ पर बहुत महंगा इलाज होता है। तो क्या ये मामला हॉस्पिटल से जुड़ा है या फिर कोई और चक्कर है सर? कैसे भी करके इन तीनों अटैकर्स की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होगी। पता करना होगा कि ये तीनों अटैकर्स आखिर चाहते क्या है। अब अगर किसी ने शांतपत्ति करने की कोशिश की ना तो इससे ज्यादा बुरा हाल करूंगा उसका। मुझे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम वहां पोजीशन लो और तुम वहां पे चेक करो, नजर रखो। सर अंदर घुसने के चारों तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे फोन करो। जी सर। सर कोई उठा नहीं रहा है। गार्ड इधर फर्स्ट। हाँ साहब। हॉस्पिटल में से किसी भी स्टाफ का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? अरे साहब, मैं खुद ही 4-5 लोगों को अंदर अस्पताल में फोन कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सबका फोन बंद आ रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम जाओ। हो सर। सुबह से लेकर अब तक की सारी फुटेज चेक करो, एंटी रजिस्टर चेक करो, पता करो कि पेशेंट, उनकी फैमिली और स्टाफ को मिला के हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी निकालने की कोशिश करो। जी सर। सर मीडिया। मीडिया को एकदम दूर रखो। जी सर। सर वो आदमी जो हॉस्पिटल वालों से झगड़ा करके गया था वो एक हिस्ट्री शीटर है। What? यस सर, सरवन नाम है उसका और 2 महीने पहले वो छूट के आया जेल से और सर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर था वो। तो क्या अंदर जो 3 लोग हैं उस सरवन से कनेक्टेड हो सकते हैं? क्या ये वाकई में हॉस्पिटल से बदला लेने आए? चेक किया ना ऊपर? प्रति चेक केलस ना? वो चेक केले हैं, जितने भी लोग थे सबको इधर लाके रख दिया है। जा फिर से चेक कर। चल 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 चल। भाऊ क्या रायता फैला के रखा है? 10 मिनट का काम था, लेकिन तूने बाहर पुलिस ने घेर लिया है। जब मेरे साथ आया था तेरे को मालूम नहीं था क्या पुलिस का लफड़ा होगा करके? हाँ? पीयू ठीक हो जाएगा, पीयू अभी हम बाहर जाएंगे ना। साले बच्ची है रे। सरवन की सीसीटीवी फुटेज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करो। जी सर।
ऐसी हॉस्टेज सिचुएशंस में वक्त एक मेजर रोल प्ले करता है। एक एक सेकंड विक्टिम्स की जान पे खतरे की तरह मंडरा रहा होता है। अभी हमें खुद नहीं पता कि अंदर चल क्या रहा है। क्रिमिनल्स के पास सिर्फ पिस्टल्स हैं या एक्सप्लोसिव भी है, लेकिन सिचुएशन बहुत रिस्की है। विक्टिम्स की जान बचाने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम क्रिमिनल्स के साथ बात करें, उनकी डिमांड सुनें और विक्टिम्स की जान बचाने के लिए उनके साथ किसी भी तरह नेगोशिएट करें। सर इस हॉस्पिटल में प्रसाद मालवणकर एडमिट है। प्रसाद मालवणकर? यस सर, और वो है उसकी बीवी। बाहर चल बाहर। कौन है तेरे साथ? सबको ठोक दूंगा, सबको ठोक दूंगा। चल चल। कौन है तू? कौन तुम लोग? ठोक दूंगा इसमें कहीं। पापा विजय 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 कर नीचे, कर नीचे, उधर उधर अशोक अशोक साइड में ठोक दूंगा इसको, हर साइड में। सर ये प्रसाद मालवणकर अपने टाइम का नामी गैंगस्टर था। कहीं ये कांड मालवणकर की वजह से तो नहीं हो रहा है? सुमन, उनको अंदर लेके आओ तुरंत। मैम आप चलिए हमारे साथ, उनको आने दो। आप लोग रुकिए, आप आइए। रुकिए, रोको इनको, चलिए। चूक झाली भाऊ, हमको क्या मालूम था आप यहाँ पे हो करके। हम जैसे छोटे मोटे गुंडे आपसे पंगा लेंगे क्या? हो भाऊ, हम तो किसी और के सुपर ही लेने आए थे। तो फिर किसको मारने आए तू? हाँ? किसको मारने आए तू? बता। हाँ? कोड़ा मारा था, कोड़ा मारा था, कौन सी पार्टी तुम्हारा? किसने भेजा? बता, बता, बता ये। भेजा किसने भेजा? बोल किसने? क्या? मान गए भाव, शेर शेर होता है, लेकिन अब ये शेर है ना बुढ़ा हो गया है। मैं कौन हूं पता है? चीता हूं मैं, चीता। मेरे पति अंदर एडमिट है और आप ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई गलत धंधा नहीं करते। आयन की फैक्ट्री है उनकी। आयन की फैक्ट्री तो बाद में खुली है ना माधवी जी, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद मालवणकर पहले भी अंदर हो चुका है। आप ये 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, अब वो कोई गलत धंधा नहीं करते। मेरे पति और बेटी की जान खतरे में है। देखिए माधवी जी, हम जानना चाहते हैं कि अंदर कौन लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना गैंग हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब प्रसाद मालवणकर से चुकता करने आया हो और उन्होंने आपके पति की वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होस्टेज बना लिया। ये क्या कह रहे हैं? हाजी, किसी की कटकाठी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानती हैं? कभी आपके घर आया हो, आपने कहीं भी देखा हो? ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। प्लीज मेरी बेटी और पति को बचा लीजिए। वहां अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और मेरी बेटी फोन भी नहीं उठा रही। क्या आपकी बेटी का फोन चालू है? हाँ, बेल जा रही है। उसको फोन लगाइए। अरे अंदर जाना है मुझे, आके आप। अरे मेरी बेटी और बीवी अंदर है, अंदर जाना है मुझे। सर वो श्रवण आ गया। लेके आओ उसको। मैडम को साइड में बिठा। एक मिनट आने दो। हाँ आइए चलिए। अभी कुछ देर पहले धमकी देके गया था तू और अब खुद वापस आ गया। अब बोलना क्या चाहते हैं? देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत टेढ़ा आदमी है। थाने में रिकॉर्ड है तेरा। तो पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 अटैकर्स अभी अंदर हैं
वो तेरे ही आदमी है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अंदर मेरी बेटी और बीवी है साहब। बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने निकला था मैं। देख सरदार, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि ये सारा तेरा ही नाटक है, तो याद रखना इस बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा तो। अब साहब एक बार गुस्से में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आदमी गलत हूँ। सर मैं कोई क्रिमिनल। एक मिनट सर, अंदर कहीं पकिया तो नहीं है? कौन पकिया? पकिया वही साहब जिसको नशे की हालत में मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने। उसी की सजा काट के बाहर आया, लेकिन जिस दिन से मैं जेल से बाहर निकला हूं ना, उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि मेरे यहाँ होने की खबर उसको हुई और यहाँ मुझे मारने आया। राजीव, इस फुटेज को ध्यान से देख। इसमें वही 3 अटैकर्स हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। इनमें से किसी की कटकाठी देख ऐसा लग रहा है कि वो पकिया हो सकता है। ध्यान से देखो और जल्दी बोल। नहीं, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को पकिया ने यहाँ भेजा हो। सर टेढ़ा आदमी है साहब वो। इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल रहा है। सर फिर भी पता करते हैं पकिया है कौन। वो तो पता ही करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। प्रसाद की बीवी ने बताया कि उसकी बेटी ईशा का फोन चालू है। भाव तेरे से बात करके ना बोर हो गया मैं, तेरी बेटी से बात करके। मेरी बेटी से दूर है साले। मेरी बेटी को हाथ भी लगाए ना तो टुकड़े कर दूंगा साले। ये आवाज कहां से आ रही रे? हाँ? खाना बन रहा है। फोन किसका बज रहा है? फोन निकाल। इन्हें कुठे ठेवलाय फोन? भाऊ की बेटी का फोन है। अच्छा, तो तूने अपना फोन बचा लिया। क्या बात है भाऊ, क्या बेटी पैदा की है तूने। एकदम तेरे जैसी स्मार्ट है, स्मार्ट गर्ल। बेटे से दूर है साले। ए, चुप। अरे भाऊ, वहीनी का फोन। नमस्ते वहीनी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो तुम? भाऊ का दोस्त बोल रहा हूँ मैं, जिगरी दोस्त। अच्छा वहीनी, एक बात बोलनी थी आपसे। थोड़ी देर में आप विधवा होने वाले हो। हाँ, कैसा लगा सुन के? रखता हूँ। हेलो, माधवी जी, कौन था ये? इसको जानती हैं? इस आवाज को पहचानती हैं? मैं नहीं जानती इसे। पर वो आपको वही नहीं बोल रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती कौन है ये। माधवी जी, ये साफ साफ कह रहा है कि प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया, तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया है। हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए, आपके पति को किसी से जान का खतरा है? मुझे कुछ नहीं मालूम, ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन, उसको तो पता होगा ना, बुलाइए उसको। मोहन भाऊ खुद अंदर है। What? मोहन अंदर है? हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाऊ को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है। उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा। सुधीर को फोन लगाओ। सर, सुधीर का फोन बंद आ रहा है। पता करो ये कहाँ पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जी सर। भाऊ, देखा आपके इलाके में क्या हो रहा है? देखो तुम जो भी हो, हमसे बात करो। तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम चाहते क्या हो?
चले जाओ यहाँ से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है। उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? अबे हम अंदर फंसे हुए हैं और तू इनको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? आप दोनों आज़ाद होने जा रहे हो। वो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना है। जैसे ही दरवाजा खुले बाहर निकल जाना। हाँ, रेडी? हाँ, चल 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 चल। कोई फायर नहीं करेगा, ओके? ए, आगे नहीं, वहीं रुको। कोई आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी, कोई आगे नहीं आएगा, आराम से। देखो, छोड़ दो। देखो, फायर मत करो। हमें बताओ तुमने उन्हें आने क्यों नहीं दिया बाहर? बस बहुत हो गई दरिया दिली, अब और नहीं करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, तुमने एक मां की एक बेटी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा, ये देख के हमें अच्छा लगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ ना। प्रसाद मालवणकर ने मेरे बाप को मारा था, अपने बाप का मौत का बदला ले रहा हूं मैं, समझे? देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी प्रसाद मालवणकर से है तो बाकी लोगों की जान क्यों ले रहे हो तुम? ये खून खराबा बंद कर दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, वादा करते हैं तुमसे। अब ना वो जिंदा बचेगा ना कोई और। चले जाओ यहां से। देखो मेरी बोला ना, चले जाओ यहां से। समझ में नहीं आता क्या? हाँ? देखो तुम फायर मत करो, मेरी बात सुनो। अब अगर तेरा भूपू फिर से बजा ना तो एक एक करके सबको मारूंगा यहां पे, समझा क्या? माधवी जी, प्रसाद ने किसको मारा था? ये सब झूठ है, उन्होंने किसी की जान नहीं ली। पर ये तो बोल रहे हैं कि प्रसाद ने इनके बाप को मारा था। कौन है वो, बताइए ना। मैं नहीं जानती, मैं नहीं। राजीव, कोई अपडेट इन तीनों के बारे में? कुछ पता चला कौन है ये तीनों? सर इनका सीसीटीवी ग्राफ सर्कुलेट किया पर कुछ पता नहीं चल पा रहा सर सुधीर की सीडीआर आई है मेल पर। फोन बंद करने से पहले सर उसने 2 फेक आईडी के नंबर्स पे कॉल किया था। मतलब इन तीनों क्रिमिनल्स को सुधीर ने यहाँ भेजा होगा। इसने बताया कि प्रसाद ने इसके बाप को मारा था, तो इसमें सुधीर का क्या रोल होगा? बहू प्लीज हमें जाने दीजिए ना बहू। बहू इसको इलाज की जरूरत है, प्लीज जाने दीजिए हमें। चुप, बोलो ना, चुप चुप। मेरे बाबा को मत मारो, मेरे बाबा को मत मारो प्लीज। ओहो, बाबा के लिए इतना प्यार? हाँ, तू बोल क्या करेगी बाबा के लिए? कपड़े उतारेगी?
पहचानने की कोशिश कर मुझे कौन हो? हाँ? सर हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो आदमी कोई डिमांड नहीं कर रहा है। सर मैं लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिनको उसने होस्टेज बना रखा है। जी सर। क्यों किया ये सब? फायर क्यों किया? हम भाऊ को बचाना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ बैठ कर सिर्फ सोचते रहेंगे। चुप! तुम लोगों के गैंग वॉर की वजह से इतने मासूम लोगों की जान खतरे में। क्या समझ रखा है? मजाक है ये? सर ईशा के नंबर से वीडियो कॉल आया था सर। गोली चला के अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। अब एक एक करके सबकी लाशें बिछाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। देखो हम मानते हैं कि गोली चली थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। देखो हमें बताओ तुम चाहते क्या हो? सबकी मौत, बात खत्म। हीरो बनोगे सालो, हीरो बनोगे। एक बार सब छोड़ दो हमको, हम तीनों जाके बूंद देंगे सालों को। बस बहुत हो गया। अभी सिर्फ इतना बोल, ये तीनों कौन है? ध्यान से देख, यही तीनों अंदर है। कौन है वो? ये दोनों तो मालूम थे, लेकिन ये तीसरा जो है वो किधर देखा देखा लग रहा है। कौन है ये? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। साहब एक मिनट। वो जो लड़के दिखा है उसमें एक जो है वो अकबर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। कौन सा अकबर है? कौन है अकबर? ये वाला। इसका बाप पहले भाऊ के साथ में काम करता था, साले ने दगा दिया था हमको। तो प्रसाद ने इस अकबर के बाप को मारा था? भाऊ ने नहीं मारा, मैंने मारा था। पूरा रायता फैल गया है। सब इसने फैला है। 5 मिनट का काम था, अंदर घुसते प्रसाद को टपकाते और निकल जाते। वो गार्ड को गोली मारने की क्या जरूरत थी? इतना रायता फैलाना था तो हमने लाया ही क्यों? फोकट में आया था क्या? पैसा लिया था ना? अबे भाड़ में गए तेरे पैसे, मर जाएंगे तेरे चक्कर में। अकबर नाम है ना तेरा? अरे वाह भाऊ, बड़ी जल्दी पहचान लिया तुमने। यार तेरे को ना जो चाहिए मांग ले, मैं दे दूंगा। जो भी चाहिए मांग ले। हाँ, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। बस मेरी बेटी को यहाँ से बाहर जाने दे प्लीज। मेरी बेटी को बाहर जाने दे प्लीज। अच्छा हाँ। हैं? तेरी बेटी को? प्लीज। मेरे बाप के मरने के बाद है ना, मेरी माँ और मैं बर्बाद हो गए थे। हम बर्बाद हो गए थे। मुझे ना चाहते हुए भी गलत काम करने पड़ते और अपनी माँ का पेट भरना पड़ता। तू अपने बाप के मर्डर का बदला लेने आया ना, लेकिन तेरे बाप का कातिल प्रसाद नहीं है, उसका राइट हैंड सुधीर है, और वो तो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं है। अकबर, तू ये सब करके भी अपने बाप के कातिल को नहीं मार पाएगा, क्योंकि सुधीर हमारे कब्जे में है। हम तेरे बाप के कातिल को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुझे इन सबको छोड़ना होगा। अकबर, बोल अकबर, तुझे अपने बाप का कातिल चाहिए? हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन मैं प्रसाद और उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सुधीर को अंदर भेजो, मैं बाकी सबको एक एक करके बाहर भेजता हूं। ठीक है अकबर, ठीक है, हम भेजते हैं सुधीर को। वहीनी, तू रड़ू नको, तू टेंशन मत ले। अरे मैं भाऊ के लिए कुर्बान होने जा रहा है, कुछ नहीं होने देगा मैं भाऊ को। मैं भाऊ को और ईशा को लेके आएगा।
अकबर मान जा यार। अरे मान लेना उनकी बात यार, निकल जाएंगे उनके साथ, क्यों नहीं समझ रहा है? इंस्पेक्टर, एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, कान खोल के सुन लेना। पहले सुधीर अंदर आएगा, बाद में सब लोग बाहर जाएंगे, समझा? ठीक है, दरवाजा खोलो। अकबर, सुधीर दरवाजे पे खड़ा है, सबको बाहर निकलने दो। आगे मत बढ़ना। कोशिश मत करना, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ दे उसे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, छोड़ दे उसे। पीछे। लेके जाओ उसे। राजीव, संभालो इनको, जाओ मत। मुझे तो पकड़ लिया इंस्पेक्टर, लेकिन अभी तक इस कांड के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़े तुम। तंग आ गया था प्रसाद से। साला जो भी काम करो उसकी मर्जी से करो। बहुत दान धर्म किया था उसने। मेरे को अकेले उसके धंधे पे राज करने का था। तो तूने अकबर को सुपारी दे दी? 10 साल से दुश्मनी पाल के बैठा था अपने बाप की। आसानी से गेम बजा देगा साला। 5 मिनट का काम करने के लिए पूरा पूरा रायता फैला दिया उसने। मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा सनकी है। तूने अपने फायदे के लिए कितने मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दी। अपराध की दुनिया में रचे बसे लोग कुछ अलग ही मिट्टी के होते हैं। यहां पारिवारिक रिश्ते, आपसी जज्बात कभी ना कभी किसी की नफरत या बदले की भेंट चढ़ ही जाते हैं। प्रसाद मालवंकर ने सालों पहले अपने परिवार के लिए आपराधिक दुनिया को छोड़ के एक सामान्य नागरिक बनने की कोशिश की थी, लेकिन अपराध की अंधेरी दुनिया में सब कुछ काला होता है। यहां बढ़ाया हुआ एक कदम कभी भी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता। जय हिंद। कितना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की?
तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया मैं बस। अरे कहाँ जा? क्या खाते रहते हो आप? ओ मैम, मैं वो मौत प्रश्न। मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। क्या गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे बाल की। रमाकांत दूध सुना आता है क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते हैं इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया भैया सुनिए तो। घर का नमक खिलाया और तू मेरे से नमक खराबे की। तू खिला के मैंने दुकान खुलवाई तेरी और तूने मेरे घर पे इसकी गंदी नजर काट दी। भैया भैया माफ कर दो ना, मार दूंगे। बड़े भाई हो गए, बड़े भाई गलती हो गई, बड़े भाई मार दूंगे। छोड़िए गाड़ी पीछे। ठीक है बहुत। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। चलेगा फिर क्या होगा मेरा और हमारे इस होने वाले बच्चे का? आपके होते हुए ये लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप नहीं होंगे तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। और इस बच्चे, क्या ये सच है? मैं बाप बनने वाला हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बच्चा होने तक यहीं रुक जाऊंगी, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा? जरूरत नहीं। हाँ वो तो ठीक है। बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ, उनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। हाँ वो ठीक है। एक मिनट। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। हाँ मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो। अरे हम थे से इसकी क्या जरूरत थी? अरे दीदी जरूरत तो थी। ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना।
और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती है, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची। पसंद आए? बहुत ज़्यादा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च कृतम् एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा से भक्ताश्च स्वदेशो भोलत्रयम्। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइएगा। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये सब कैसे हुआ? सर, रात को हमारे घर में पूजा थी सर। पंडित जी के आदेश अनुसार मैं वो बोले कि नारियल लेके बरगद के पेड़ में रख के आओ। मैं चला गया सर। 2 घंटे बाद देखा घर की तलाशी नहीं। चल सर, देख के तो लगता है कातिल ने अपना गुस्सा निकाला है। लेकिन सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। आसपास पड़ोसियों में से किसी ने कुछ नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से मारा गया, फिर हाथ पैर काटे गए। लेकिन सर हाथ पैर क्यों काटेंगे फिर? क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था? मैं देखा था सर, वो उनके हाथ में सोने की कड़े और पैर में पायल थे। शोम नहीं है क्या? और कुछ मिसिंग है घर से? नहीं मालूम मुझे। हाँ सर, अंदर लॉकर भी लॉकर तो तोड़ा गया है। पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, बड़े वेपन ढूंढो, आसपास के इलाके हमको छान मारो, पूछताछ करो, फॉरेंसिक को खबर दो और लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हाँ राइट सर। हम खाते हैं क्या? जी सर। ये पीक आपकी है? ये तो मैं कल सभी ने तो पर सर ये पक्का रमाकांत का नौकर मनोज
और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर। दोनों की गंदी नज़र थी साहब नीतू भाभी पर। सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम। ऐसा क्यों? सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ी। बात सुनिए, छोटा भाषण। शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। सबकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए और तुमसे माफी भी। तुम मांगोगे मेरे पापा से माफी? ए खरगोश तू चुप चुप। ये तो टके के पाप से मांगी होना ना। मजा आ गया। इन चारों में से किसी पे शक है आपको? प्लीज, सभी कर सकते हैं सर। सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे तब भी मुझ पे हमला हुआ था। देखना पंकज, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ये सारा सामान कस्टडी में लो और इन एविडेंस को जांच के लिए भेजो। सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर। रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है, क्योंकि उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया, इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन मर्डर करनी पड़ी। और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए। नीतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो 2 आदमी के ही थे। किस तरह के कपड़े? सर जीन्स और शर्ट मिले थे और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई। उसे पहले बेहोश किया गया, लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, रेप के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई। मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इस सबका फोन भी स्विच ऑफ है। राजदीप, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स खोलने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए, तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे? ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले। चलो महेंद्र, एक टीम बनाओ, आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो, गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ। लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था मुझे। चलो। इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। रमाकांत भैया, वो सुकाड़ी और उसका भाई दिलू दोनों सुबह से गायब है और मैंने कजरी से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रही। दिनो इधर है, दिनो 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 किधर है? ए इधर, ए इधर आ। बुला अपने पति दिनू को और उसका भाई सुकाड़ी को बुला। मुझे नहीं पता। क्या बोला? मुझे नहीं पता। ए जा अंदर देख, अंदर देख। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? मेरे घर का सामान क्यों तोड़ रहे हो?
सच सच बता दो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। किधर है दिनों? मालिक मुझे सच, मैं सच बोल रही हूँ। वो सुबह से ही नहीं है यहाँ पर। सुखाड़ी भैया तो फोन रखते ही नहीं है और बिकिन के पापा का फोन तो घर पर ही है। मैं सच कह रही हूँ मालिक। अभी के अभी बुला वरना सुन। जी सर, हमने कदरी से पूछताछ कर ली है। हाँ सर, और सुखाड़ी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हथियारों को? रमाकांत शांत हो जाओ, गाड़ी में आके बैठो, हम घर तक छोड़ देते हैं। हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या खास कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 15 घंटे से ऊपर हो गए मेरी बीवी को पकड़े हुए, और आप लोग को पता भी है किन लोगों ने किया, लेकिन अब तक आप लोगों में किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्यों? हम बहुत जल्दी आपकी बीवी के हत्यारों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ वक्त। हाँ ठीक है, वक्त दूंगा मैं आपको। एकदम आप छत मार के पकड़ना होगा आपको मेरी बीवी के हथियारों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ट्रस्ट मी, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर सर। ये क्या है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। कौन है तुम? क्यों बंधन बना कर रखा है लोगों को? वही जिसकी बीवी के कातिलों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को वक्त चाहिए। दिया मैंने वक्त, 48 घंटे है तुम लोगों के पास। मेरी नीतू की खूनी को पकड़ के लाओ यहाँ, और अगर 48 घंटे में नहीं पकड़ पाया ना तो मैं इन सबको जिंदा जला दूंगा। मैं मेरे पानी की टंकी जलाने वाले तेल से भर दिया, और इसके अलावा मैंने घर में अलग अलग जगह जलाने वाला तेल रख दिया है। बस एक माचिस की तीली की देर, फिर ऐसा ब्लास्ट होगा और तब कोहराम मच जाएगा। कोहराम। सर रमाकांत के घर के आसपास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर रमाकांत के घर में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया तो आसपास के सारे घरों में आग लग जाएगी सर। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कोशिश को छुड़ाने का। चलो अपने अपने परिवार के उन भगोड़ों का पता बता दो जो मेरी बीवी मार के गायब हुए थे। लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं बताया। सर आसपास के सारे घर खाली करवा दिया, लेकिन रमाकांत के घर घुस नहीं पा रहे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने। कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो? हाँ? नहीं, ये झूठ है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। रमाकांत हॉस्टेजेस, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि अपनी कदम पीछे हटा दो और घर के आसपास भी मत दिखना, वरना मैं सच में ब्लास्ट कर दूंगा और तुम लाशें गिनते रहना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, मैं वादा करता हूँ। तुम हॉस्टेजेस को टच मत करो। सर एक काम करें, इसे घर के पीछे के रास्ते से 1-2 आदमी चुपके से ले जाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरफिरा है, दिमाग घूम गया इसका, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कातिल को निकालना। समझे कि नहीं? चलो सर।
कजरी, इसको बुखार है? हाँ दीदी, वो बीमार है आजकल। मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 2 दिन से काम पे आई नहीं, तूने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दीदी, दवाई की दुकान से दवाई लाके दिया है। सुन, ये ले पैसे और इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और अच्छी दवाइयाँ लेना, ठीक है? अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है। और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा। ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। मालिक, पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। साहब जी, मैं उसे समझी, मैं महेश हूँ, ये हमारा लड़का विशाल है। वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना, हम लोग आ गए आपके पास। उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब। प्लीज हमारी सोनाली को बचा लीजिए। और सर, हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर। कुछ कीजिए साहब। हेलो रमाकांत, ये दोनों हमारे हवाले में हैं। इन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने नीतू को मारा है और उसके गहने चुराए हैं। अब छोड़ दो सबको। ठीक है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले इन दोनों से मुझे माफी मंगवानी है। पूरी जिंदगी ये महेश और उसके बच्चे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचते आए हैं। हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। प्लीज हमारी सोनाली को छोड़ दो प्लीज। इतनी आसानी से नहीं, पहले जमीन पर थूक फेंको, उसको चाटो, दोनों के दोनों। चलो चाटो। रमाकांत, बहुत हो गया, अब छोड़ दो सबको। मेरे बीवी के वो सोने के कड़े मुझे दिखा दे एक बार, सबूत के तौर पर कि इन दोनों ने मेरी बीवी को मारा है और गहने चुराए। बस दिखा दे। गहने? हाँ, नहीं है ना, मतलब ये दोनों मेरी बीवी के कातिल नहीं है। मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ, वरना इन सबको मैं सचमुच जिंदा जला दूंगा। सर, मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। तुम इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? सर, मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में शादी भी करने वाले थे, लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया। देखो, रमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है, लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है, उसकी खुशी भाग की गई शादी से कहीं ज़्यादा होती है। पर मामी, पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है। फिर तो तुम लोग कोशिश तो करो, क्या पता मान जाए। और फिर भी नहीं माने तो मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, ठीक है? उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की। तब से आपके बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना। सॉन्ग, मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर, मैं इंदौर था। मुझे जैसे ही इस मामले का पता चला, मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो, अरे आपको बनाते हो। सर, हम दो भी इस बच में अपनी सोनाली को बताया तेरे सोनाली के किस्से, बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल। सर,
सिर्फ मारा नहीं तुमने, तुमने तो बलात्कार किया, बलात्कार किया तुमने। और महेश तू तो फंसा, तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। सब हमारी बात तो सुनी सब। अरे ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे, कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का। देखिए, मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया यहाँ पे। वो रमाकांत जो है आप से बाहर हो गए, आप प्लीज उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। एक मिनट, लीजिए बात कीजिए। ये क्या कर रहे हो रमाकांत? बंद करो ये सब, छोड़ दो उन मासूमों को। अरे मासूम तो वो थी जिसको मार दिया इन लोगों ने। उसका वो हासिल किया कि देखने सुनने वाले की रूह अब जाए। मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसके असली कातिल नहीं मिल जाते। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, छोड़ दो सबको। तुम्हें तुम्हारी विधवा भाभी का वास्ता। वही वास्ता ना भाभी, हाँ, जिसको दे दे के तुमने अपनी जाल में मुझे फंसाया था। मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तुमने, लेकिन अब तुम्हारी वो पैंतरे नहीं चलने वाले। मैं वो रमाकांत नहीं हूं जिसको तुमने अपने पति के मरने के बाद अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए फांस रखा था, जिसकी शादी तुम नहीं होने देना चाहती ताकि तुम मालकिन बन के रहो और मैं तुम्हारे बच्चों का पालनहार। बंद करो अपनी ये बकवास। चाचा फालतू बात मत करना, वरना क्या बे? अरे नीतू कितना मानती थी इसको, लेकिन ये उससे जलती थी। सच है भाभी, तुम जलती थी ना। एक बात बताओ, कहीं तुमने तो नहीं मरवा दिया नीतू को? हाँ, सच बता ना, ताकि फिर से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। बस करो तुम्हारी बकवास, इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमारी। मुझे तो रमाकांत की बात सुन के अब इन पे भी शक हो रहा है। राजीव, जानते हो हमारी मजबूरी क्या है? हम हर किसी को गुनहगार की तरह देखते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। सर ये आधार कार्ड मिला है, लेकिन सर इस पर नाम और एड्रेस दोनों चल चुके हैं। अरे तो नंबर तो है ना, नंबर से डिटेल्स पता करो। राइट सर, कम ऑन। सर, सुरेश की गाड़ी ने अभी चकिया टोल नाका क्रॉस किया है। फास्टैग से हमें लोकेशन मिली है। फैंटास्टिक। लोकल पुलिस स्टेशन में खबर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तुरंत अरेस्ट करवाओ। राइट सर, कम ऑन। सर बता, क्यों मारा नीतू को? सर हमने नहीं मारा है सर हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, तो मारेंगे कैसे? वो तो तुम्हारी साजिश थी, प्लान था। यहाँ से गायब हो जाओ, फिर वापस आके कत्ल करो, और किसी को विश्वास ही नहीं हो गए तुम लोग यहाँ पे। और इसी वजह से एक बार फोन टूट जाने के बाद दोबारा तुम लोगों ने फोन नहीं खरीदा था। सर ये सब कहानियां बना रहे हो आप लोग। कहानियां तो तुम बना रहे हो। और तुम्हारी माँ की हालत क्या है देखो। सर क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ मेरी माँ को? अब बताओगे सच? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें नहीं तो वो मार सकते हैं? और रमाकांत भी तो मार सकते हैं उसको। आवा सर, वो क्यों मारेगा भाई? सर वो नीतू प्रेग्नेंट थी, और जबकि उसको मर्दाना ताकत की कमी थी रमाकांत को, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता रमाकांत के बारे में ये सब? सर मैं ताकत की दवाई देता था हर हफ्ते उसको। बताइए सर, उसकी बेबी प्रेग्नेंट हुई तो सरफिरे का दिमाग एकदम क्या हो गया होगा, कुछ भी कर सकते सर वो। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है
आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करे सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की हो सर, एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो। रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ। अब ये खेल खत्म करो और सबको रिहा करो। देखो रमाकांत, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है। सच्चाई तो यह है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको। इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में आके तुमने पहले नीतू का रेप किया, उसे मारा और फिर उसे हाथ पैर काट दिए। पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे ताकि तुम पे शक ना जाए। लोगों की सिंपैथी मिले। रमाकांत, सरेंडर कर दो अभी। क्या कर रहे हो तुम? भागो रमाकांत। कान में सुनाई दी आवाज, किसी को कुछ मत करो प्लीज, हमसे गलती हो गई। बोलो, ये गोली खोपड़ी में जाएगी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे क्या बोल रहा था रे? कचरी को बाहर आने दो, या फिर हम में से कोई अंदर जाए उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, यहाँ न कोई आएगा न यहाँ से कोई जाएगा। अरे वो खून बह के मर जाएगी वो। इसको बचाओ और बस बाकी सबको बचाओ। लेकिन इससे पहले असली कातिल को ढूंढो जिसने मेरी नीतू का कत्ल किया है। ढूंढो। मैं क्या था तुमको? ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? I'm sorry सर, और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सब तो चलता रहता। अच्छा ये बताओ कि खुशखबरी कब दे रही हूँ? 4था साल चल रहा है तुम्हारी शादी को, सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। हाँ, तो बस देर किस बात की? सर जो जला हुआ आधार कार्ड हमें मिला था वो तीनों का है और उस पर एड्रेस झबुआ गांव का प्रिंटेड है। फौरन जाओ वहाँ, पूछताछ करो और पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में। राइट सर। अरे सर कुछ नहीं किया हमने, सर छोड़ दो। साहब बात नहीं बोलता आप सच में। साहब सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया साहब सच में कुछ नहीं किया। हमने सच में नीतू को कत्ल नहीं किया है और गहने भी नहीं चुराया जी। अच्छा, तो फिर नीतू के गहने तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? ये मैंने चुराया नहीं है सर जी, वो नीतू ने खुद ही दे दिए थे सर। भैया इसे बेच के अपनी गांव की जमीन छुड़ा लो और ये चोरी चकारी बाकी जितने भी गलत काम है ये सब छोड़ दो। खेती करो और ईमानदारी की जिंदगी जियो, इसमें बहुत सुकून मिलेगा आपको। झूठ बोल रहे हो, और यहाँ बैठ के जब तुम झूठ बोल रहे हो ना, कजरी और बीगन वहाँ तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं सब। मतलब ये कि रमाकांत पकड़ा गया है अपनी बीवी की मौत से। कजरी के पैर को तो गोली मार दी उसने। एक काम कीजिए साहब, ये गुनाह हम दोनों अपने सर पर लेने के लिए ना मंजूर है सर। अब रमाकांत को फोन कीजिए साहब प्लीज। रमाकांत, हम लोगों ने कातिलों को पकड़ लिया। ये सुखारी, ये तीनों, इनने कबूल कर लिया है कि देखो इनसे नीतू के गहने बरामद हुए। अब तो छोड़ दो सबको प्लीज। हाँ, बात कराओ दोनों से। मालिक गुनाह हो गया हमसे, हमें माफ कर दो। हम अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। अब हमारी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने जोंक की तरह खून पिया है नीतू का, इसलिए तुम लोगों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। अगर तुम लोग चाहते होगे इन सबको रिहा कर दूं मैं, तो सबसे पहले तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और एक दूसरे को 5-5 कोड़े मारो। जल्दी चलो। बस 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 रमाकांत,
बहुत हो गया, अब छोड़ दो लोगों को। तसल्ली हो गई ना? ए इंस्पेक्टर, बेवकूफ समझा क्या? हाँ, ये लोग कातिल है ही नहीं। माना कि इस सोने की चेन मेरी बीवी की है, लेकिन उस रात उसने ये सब नहीं पहना था। इसलिए टाइम पास बंद कर और असली कातिल को ढूंढ के ला, वरना मैं सबको सच में जला दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए मजाक करना बंद कर। रजीब सर, इन दोनों का भी डीएनए चेक करवाओ। ये सभी लोग हमारे संदेह के घेरे में हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। अब शुरुआत से शुरू करनी होगी। हमें मर्डर वेपन तो मिल गया, लेकिन इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो कपड़े जलाए जा रहे थे वो जीन्स थे, और उनसे हमें यह सुराग मिलता है कि एक नहीं 2 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जीन्स जले हुए थे, और इसलिए फॉरेंसिक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। जीन्स के ये जो बटन है ना, इससे लगता है कि काफी महंगे ब्रांड के जीन्स थे। अब इतने महंगे ब्रांड के जीन्स यहाँ कौन पहनता होगा? सर, आसपास के मार्केट में पता करो कि ऐसे ब्रांडेड जीन्स कौन रखता है। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। अब लेट्स गो। अच्छा, इस ब्रांड की जीन्स तुमने हाल फिलहाल में किसी को बेची है? हाँ साहब, बेची है ना। काफ़ी अरसे के बाद पिछले हफ्ते 2 जीन्स बेची है मैंने। वो क्या बहुत महंगी आती है, तो यहाँ इसके खरीदार कम ही मिलते हैं। अच्छा, जिसको ये जीन्स बेची है उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास? एक मिनट में बिल बुक में देख के बताता हूँ। ये देखिए सर, नीतू शर्मा ने खरीदी थी अपने 2 भतीजों के लिए। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। नीतू के गहने तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि जो जीन्स तुम लोगों ने जलाई वो नीतू ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे। उसमें खून के धब्बे लगे थे, इसलिए तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। बहुत जल्द तुम लोगों के स्पिट सैंपल्स क्राइम सीन से मैच होकर पहुंच जाएंगे। उसका इंतजार करोगे या खुद ही सब कुछ बोल डालोगे? क्यों क्या ये सब? रमाकांत को सबक सिखाने के लिए। दरअसल जब हमें पता चला कि हमारा कमीना चाचा हमारी परवरिश करने के लिए हमारी माँ के साथ, तब से हमें उस शैतान से नफरत हो गई। हमने अपने एक दोस्त के साथ दोनों पति पत्नी को मारने का प्लान भी बनाया, लेकिन दोनों के दोनों बच गए। चाचा के होने वाले बच्चे की पूजा के बारे में पता चला तो हमने प्लान बनाया। और हम ये भी जानते थे कि चाचा के घर से पीपल का पेड़ 10-12 किलोमीटर दूर है, और चाचा को उसे ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इतने में हम अपना काम पूरा करके वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही वो निकला, अरे तुम दोनों, चलो अब आ गए तो मेरी मदद ही करता हूँ। इस दौरान चाची का बहुत सारा खून हमारी जीन्स पर लग गया, तो हम दोनों बहुत डर गए। इसलिए हम दोनों ने वो जीन्स जलाकर वहाँ डस्टबिन में फेंककर वहाँ से भाग गए। अपनी माँ समान चाची का बलात्कार किया तुम लोगों ने। इतनी घृणित मानसिकता तुम्हारे अंदर घर कर गई। ये केस उन केसेस में से एक है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। रमाकांत का अपनी पत्नी से प्रेम करना, उसकी हत्या के बाद हम पर दबाव डालना जायज था, लेकिन दबाव डालने के लिए उसने जो कोहराम मचाया, 4 मासूम जिंदगी को इतना टॉर्चर किया, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। क्या ये जायज था? नहीं। काश उसने हम पर भरोसा किया होता तो आज उसकी जगह जेल में ना होती।